नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी के छोटे बच्चे, जो बच्चे 0 से लेकर 90 दिन तक के होते हैं। 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर बात करने वाले हैं। बकरी के बच्चों के मरने के कारणों के बारे में, मरने से बचाने के बारे में बात करेंगे। बकरी के बच्चे की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में बकरी पालकों की 365 दिन कंप्लेंट बनी रहती है कि सर बकरी के बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। और बकरी का बच्चा जब कमज़ोर होने लगता है तो कमज़ोर होने के बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बकरी के बच्चे मर जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि बकरी पालन में अगर आपको पैसा कमाना है तो बकरी के बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उनकी समय से ग्रोथ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कुछ रेगुलर सी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक से रूल से जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे हम बकरी के बच्चों को मरने से भी बचा सकते हैं, उन्हें मोटा ताज़ा, उनकी अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूँ। और आप हमारे अपने फार्म के बकरी के बच्चों को देख सकते हैं। हमारे बकरी के फार्म के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, बालों की चमक भी बहुत शानदार है। तो जो मैं अपने बकरी फार्म के अंदर फॉलो करता हूँ, जो दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, वो सारी आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, जिससे कि आपका भरोसा भी हम पर बना रहे और आप उन दवाइयों से, उन इलाज से बकरी के बच्चों को ठीक भी रख सकें, उनकी अच्छी ग्रोथ ले सकें। तो बकरी के बच्चों की ग्रोथ को लेकर कई तरह की चीज़ें हैं, और बकरी के बच्चों को मरने से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उनको मरने से बचा नहीं पाएंगे तब तक आप उनकी ग्रोथ कैसे लेंगे? क्योंकि बकरी का बच्चा मरना होता है जो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मरता है। 3 महीने के बाद अगर बकरी का बच्चा मर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। कम ज़्यादा खिला देना, या पेट में पॉइजनिंग कर देना, या पेट में पानी भर जाता है, या उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, फीवर हो गया, पेट में गैस हो गई, लूज मोशन ज़्यादा है, तो आपने समय से उसका इलाज नहीं किया तो वो मरता है। पर 3 महीने के अंदर कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपके बकरी के बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वो कुपोषित नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वो कमज़ोर नहीं होगा। तो जिन बेसिक से रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ उनमें हम बात करें कि जब बकरी का बच्चा 15 दिन का होता है तो सबसे पहले आपको उसकी डिवर्मिंग कर देनी है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा पिला देनी है। बकरी पालक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सर बकरी के बच्चे को दवा पिलाने की ज़रूरत क्या है, वो तो माँ का दूध पी रहा है, कुछ खाता तो है नहीं। तो जब वो माँ का दूध पीता है, वैसे में उसके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, तो कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी पिलाते हैं, दूध पीता है तो वो भी उसको पूरा नहीं लग पाता है। जो कीड़े होते हैं पेट में उसे खाते रहते हैं, जिससे वो कमज़ोर रहता है, दूध भी कम पीता है, पेट में गैस भी बनती है, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। वो सबसे ज़्यादा जो बकरी के बच्चे मरते हैं वो डायरिया, दस्त की वजह से, पेचिस हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, उन्हें निमोनिया हो जाता है। ये कुछ 2-3 कारण ही है जिनकी वजह से बकरी के बच्चे मरते हैं। तो इन्हें हम दूर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको जैसे मैंने बताया, बकरी का बच्चा जब 15 दिन का हो जाए तो सबसे पहले आप उसकी डिवर्मिंग कर दें। डिवर्मिंग में सबसे अच्छी दवा है, आप देख सकते हैं, एल्वोमार। जब आप पहली बार डिवर्मिंग कर रहे हैं 15 दिन पर तो एल्वोमार से करना है। हम इसके डोज के बारे में बात करें तो बकरी का बच्चा अगर 3 किलो का है तो आपको 1 ml देनी है। तो आपको 3 किलो पर 1 ml इस दवा का डोज लेकर चलना है। आपने डिवर्मिंग कर दी। ऐसा नहीं है कि बकरी के बच्चे को दूध ना पिलाएं या दूध पिला दें, आप दूध के साथ मिलाकर ही दवा को दे सकते हैं। ऐसे हम अगर दवा पिलाएंगे तो बकरी के बच्चे को मुंह खराब हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, तो वो भी जब भी परेशान रहेगा। तो जो दूध हम पिला रहे हैं बकरी के पास ले जाकर, जिस दिन डिवर्मिंग करनी है उस दिन बकरी का दूध निकाल लें, और उस दूध में देख लें वजन कितना है बकरी के बच्चे का। जैसे मैंने आपको बताया 3 किलो है तो 1 ml दवा मिला लें, और उस दूध को आप बॉटल के माध्यम से पिला सकते हैं, जिससे कि उसकी डिवर्मिंग हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसका मुंह भी खराब नहीं होगा, वो पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। क्योंकि जब बकरी के बच्चे को या बकरी को आप कोई दवा पिलाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, किसी तरह का इलाज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है बकरी के बच्चों में या बकरी को कमज़ोर होने में। तो दवा आपको इस तरह से पिला देनी है। उसके बाद 1 दिन का गैप दें। अब तुरंत अगर वो पत्ती नहीं खा रहा है, तो दूध पे ही रहता है तो कोई समस्या नहीं है। अगर वो पत्ती खाता है, दाना खाता है, तो दवा पिलाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सारी चीज़ें खिलाना पिलाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 दिन का गैप रखना है, मतलब बीच में कुछ नहीं देना है। अगले दिन से 1 दिन का गैप रखने के बाद से आपको लीवर टॉनिक देनी है। लीवर टॉनिक बहुत तरह की मार्केट में मिलती है आपको। आप कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक, जैसे लिप 52 हो जाता है, ब्रूटोन हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और मैं खुद भी अपने फार्म में इन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ।
तो इन दोनों में से कोई भी एक लिवर्टॉन आप ले लें, जो कि आप 1 ml 2 ml पिला सकते हैं। दोस्तों हमने डिवर्मिंग कर दी, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा पिला दी। इससे क्या होगा, जैसे बकरी पालक पूछते हैं अगर दवा नहीं पिलाते तो क्या होगा, तो दवा आपने पिला दी तो पेट के वॉर्म्स जितने भी कीड़े हैं सारे मर जाएंगे। उसके अलावा चमड़ी में जो इन्फेक्शन होते हैं, बाल झड़ते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बाहरी परजीवी की वजह से ही होता है। इंटरनल अगर बकरियों में, बच्चों में विटामिन मिनरल्स की कमी है तो भी हेयर फॉल होता है, तो भी शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं लाल लाल, कई जगह पे जख्म हो जाते हैं शरीर पर। तो आप जब डिवर्मिंग करते हैं तो कीड़े जब मर जाते हैं पेट के, तो ये सारी समस्या भी नहीं होती है। और जब पेट के कीड़े मर जाएंगे तो वो जितना भी आप उसको दूध पिलाएंगे, अगर कम भी पिला रहे हैं तो उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो आपको मिलेगी, क्योंकि जो दूध हम पिला रहे हैं वो पूरा बच्चे को लगेगा। इसके बाद जो हम लीवर टॉनिक पिला रहे हैं, लीवर टॉनिक पिलाने से बकरी के बच्चे का लीवर मजबूत होगा, जिससे वो दूध जो पिएगा, जितना भी दूध आप पिलाएंगे वो समय से उसे डाइजेस्ट करेगा, पचा लेगा। क्योंकि अगर लीवर कमजोर है तो वो दूध नहीं पचा पाएगा, जैसे में उसको एसिडिटी होगी, गैस होगी, पॉइजनिंग भी बन सकती है। अगर आप ज़्यादा दूध पिला देते हैं तो दस्त लग जाते हैं, बकरी का बच्चा मर भी जाता है। तो ऐसे में लीवर मजबूत होगा तो ये सारी समस्या नहीं होगी। तो लीवर टॉनिक भी आपको देना है। तो ये 2 चीज़ें आपने दे दी। इसके बाद आपको, अगर आपकी बकरी का बच्चा हरी पत्ती खाता है, दाना खाता है, तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कैसा दाना आपको किस मौसम में खिलाना है, किस तरह की पत्तियाँ खिलानी है। अगर सिर्फ वो दूध पर है, सिर्फ दूध पी रहा है माँ का, तो तीसरा काम हमें करना है, तीसरी दवा देनी है, उसमें हमें इस्तेमाल करनी है मल्टीविटामिन। कोई भी अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मल्टीविटामिन कई तरह की आती है मार्केट में, पर जिसके अंदर सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स हो, वही मल्टीविटामिन आपको इस्तेमाल करनी है। आपको मल्टीविटामिन में आप देख सकते हैं मल्टी स्टार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड आप टोनो बूस्ट यूज कर सकते हैं। ये 2 तरह के मल्टीविटामिन हम खुद भी हमारे अपने फार्म में इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का रिजल्ट बहुत शानदार है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये भी आप 1 ml से लेकर 2 ml तक पिला सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि बकरी का बच्चे का जो वेट होता है 3 महीने के अंदर, कुछ ब्रीड जो है 15 किलो से ऊपर वेट गेन कर लेती है, कुछ 10 किलो, कुछ 5 किलो पे रहता है। तो ज़्यादा छोटा है तो 1 ml लें, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 2 ml ले लें। तो जो है हमें लीवर टॉनिक, जैसे पहले हमने डिवर्मिंग की, उसके बाद हमने 10 दिन तक लीवर टॉनिक पिलाई। जब लीवर टॉनिक का काम खत्म हो जाए, मतलब 10 दिन पूरे हो जाए, तो 11वें दिन से आपको मल्टीविटामिन चलानी है, जो कि आपको डेली बेसिस पे देनी है 10 दिनों तक। 10 दिन हमने मल्टीविटामिन चला दी, क्योंकि हमको महीने में सिर्फ 10 दिन ही चलानी है। तो हमने 10 दिन महीने में चलाई, अगले महीने फिर हमें 10 दिन मल्टीविटामिन चलानी है। डिवर्मिंग हमें जो करनी है पहली 15 दिन पर करनी है, उसके बाद से हमें हर 2 महीने पर करनी है। तो हर 2 महीने पर जब भी हम डिवर्मिंग कर रहे हैं तब हमें लीवर टॉनिक देनी है। इसके अलावा लीवर टॉनिक ना दें, जरूरत नहीं पड़ती है। मल्टीविटामिन हर महीने देनी है 10 दिन तक। तो मल्टीविटामिन भी आपने दे दी। मल्टीविटामिन से क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम है मल्टीविटामिन। तो सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिससे कि बकरी बच्चे में शरीर में जितनी भी जरूरत है विटामिन की, मिनरल्स की, वो पूर्ति हो जाएगी। उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, वो जो भी खाएगा पिएगा अच्छे से पचा पाएगा। तो दोस्तों ये 3 ऐसे रेगुलर बेसिक काम हैं, जो 3 ऐसी दवाएं हैं जो कि हर बकरी पालक को, अपने बकरी को, अपने बच्चों को देना चाहिए। जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बकरी पालक के पास चाहे 1 बकरी हो, चाहे 200 बकरियां हो, चाहे 500 हो, उसे ये रूल्स फॉलो करना ही चाहिए। ये दवाएं देनी ही देनी है, कंपलसरी है, जिससे कि आप कभी भी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आपका बकरी का बच्चा कुपोषित हो गया है, कमजोर होता जा रहा है, उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, वो लंबाई नहीं बढ़ा रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। ये समस्याएं कभी नहीं आएगी। आपका बकरी का बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, उस समय से आप ग्रोथ लेकर अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।